एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो हम यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए आपके लिए गोयला क्लासेस की तरफ से इनिशिएटिव लाया गया है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे। जैसे ही यूपीएससी का नाम होता है, एक जहन में बात आती है कि हम एनसीईआरटी पढ़ लें। लेकिन एनसीईआरटी पढ़े क्यों, इससे क्या फायदा होता है ना? ऐसे आपके मन में आता होगा। तो इसलिए होता है स्टूडेंट, क्योंकि आपको टर्म्स पता हो। अगर बेसिक टर्म्स पता होगा तो आप कहीं भी आंसर राइटिंग, इंटरव्यू में वो टर्म्स को यूज कर पाएंगे। प्रीलिम हो गया, मेंस हो गया, आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी, आप एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उससे बेसिक। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे 9th क्लास का जो है एनसीईआरटी, उसमें स्टोरी ऑफ पालमपुर एक है। मतलब ये विलेज की एक्टिविटीज बताई गई है और इकोनॉमी टर्म्स को समझाया गया है कि उस विलेज में क्या क्या होता है। तो चले देखते हैं और इकोनॉमी टर्म को मेरे साथ उसको सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत सरल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो इकोनॉमी हो। तो चले देखते हैं फर्स्ट क्या है। तो हमारे देखिए पिक्चर जो आपको दिख रहा है, इसमें पालमपुर की जो विलेज है, जो लोग रहते हैं यहाँ पे, वो सब काम कर रहे हैं। कोई खेती कर रहा है, खेती के लिए क्या क्या यूज कर रहा है, और ये स्मॉल है। जब हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद हमारी जो एक्टिविटीज थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर। पूरी जो हमारी जनता थी किस पे डिपेंड थी? फार्मिंग। और फार्मिंग क्या है? एग्रीकल्चर। तो जो पालमपुर है वो उसकी एक्टिविटीज, उसका जो काम है वो क्या है? फार्मिंग है। ओके। और यहाँ पे और सारी एक्टिविटीज है तो, लेकिन बहुत स्मॉल लेवल पे। हमारी भी ऐसा था, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर तो था। इस स्टोरी को मैं अपने इंडिया को लेके समझाऊंगी, तो समझिएगा सिनारियो और पिक्चर बना के हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्टिविटीज, मेन एक्टिविटीज। हमारी भी एग्रीकल्चर थी तो पालमपुर की भी क्या है? एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटीज है। यहाँ पे और एक्टिविटीज तो है, यहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर तो होता है, बहुत छोटे लेवल पे होता है। लेकिन अलाइड सेक्टर, सिर्फ एग्रीकल्चर से हम डिपेंड नहीं हो सकते। तो हम एक चीज पढ़ते हैं ना, एग्रीकल्चर प्लस अलाइड सेक्टर। तो यहाँ पे जो पालमपुर के लोग हैं वो एग्रीकल्चर तो करते ही हैं, फार्मिंग करते ही हैं, प्लस डेयरी भी करते हैं, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, आप डेयरी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उनको गांव से शहर तो भेजना पड़ेगा। तो शहर भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी करना, ये बोला गया। और लास्ट में बोला गया कि बहुत लार्ज स्केल पे नहीं होता है, राइट, स्मॉल स्केल पे होता। तो यहाँ पे टर्म हमने देखा फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है? खेती बाड़ी। डेयरिंग अलाइड सेक्टर में आ जाएगा। स्मॉल, छोटे लेवल पे जब इन्वेस्टमेंट होता है तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज में हम पढ़ते हैं। ओके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पालमपुर ऐसी होती है। अब बोलते जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, वो बहुत सारे रिसोर्सेज से बनती हैं। कौन कौन सी रिसोर्सेज किस प्रकार की होती हैं? एक तो नेचर देता है और एक हमारा क्या होता है? मेन मेड होता है। एक तो हम अपने आर्टिफिशियल बनाते हैं और एक हम क्या बनाते हैं? नेचर देता है, राइट। इसको अगर और अच्छे से समझे स्टूडेंट, तो एक तो आपकी नेचुरल ब्यूटी होती है और एक आप मेकअप करके कर लेते हो। तो उसी प्रकार से एक प्रोडक्शन, एक इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होती हैं वो या तो नेचुरल होगी, मतलब नेचुरल ब्यूटी होगी, या तो मेन मेड होगी, या तो मेकअप कर लेंगे तो आर्टिफिशियली सुंदर बनेंगे, राइट। ये चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है नेचुरल रिसोर्सेज और मेन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट, मनी, ये सारी रिसोर्सेज। तो हमने समझा कि रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज क्या होता है? चाहे वो लेबर, हम भी क्या है? रिसोर्सेज है। मनी क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। चलिए और देखते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो स्टोरी है वो वेरियस रिसोर्सेज, ये सारी, चाहे वो मेन मेड हो चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज, उनको यूज करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और वो एक डिजायर गोल अचीव करते हैं। तो हमारी कंट्री में भी जितनी रिसोर्सेज हैं,
चाहे तो हमारे पास है या तो हम कहीं से लेते हैं, उन सब को करते हैं और एक्टिविटीज करके प्रोडक्शन करते हैं। वही आपको बोला गया है कि पालमपुर में ऐसा चीज है, राइट। तो कंबाइन प्रोड्यूस डिजायर गोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। विलेज में आगे चलते हैं। अब मान ले कि जितना जो एक विलेज है वो जितना शहर से कनेक्टेड रहेगा वो विलेज ज़्यादा डेवलप्ड होगा। तो बोला गया है कि ये जो पालमपुर विलेज है ये बहुत डेवलप्ड है। क्यों है? क्योंकि ये नेबरिंग जो है टाउन से कनेक्टेड है रायगंज, और रायगंज से कनेक्टेड है तो क्या होगा? क्यों कनेक्टेड का मतलब क्या होता है? अब कनेक्टेड है मतलब जो भी वो गुड्स एंड सर्विस, अभी हमने देखा जो भी एक्टिविटीज करती हैं पालमपुर तो वो रायगंज में जाके बेच पाएंगी। अगर नहीं बेचेंगी तो उनके पास इनकम कैसे आएगा? तो बोला गया है कि पालमपुर जो विलेज है वो रायगंज एक सिटी एक टाउन से कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड है इट मीन्स ये डेवलप्ड है, ये बोला गया है। चले आगे। तो जो भी जितना ज़्यादा कनेक्टेड, मान लीजिए कि हमारे फार्मर जो हैं वो ईजिली मार्केट में अपने सामान को बेच पाएंगे तो हम ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, उसी प्रकार से बोला गया है। फिर एक टर्म आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब कि कोई गुड बनाते हैं उसमें किस किस लोगों की ज़रूरत पड़ती है? तो प्रोडक्शन में ज़रूरत पड़ती है लैंड की, लेबर की, फिजिकल कैपिटल की, ह्यूमन कैपिटल की, राइट। तो फिजिकल कैपिटल और लेबर कैपिटल, और प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन याद रखिएगा, प्रोडक्शन किस किस का फंक्शन होता है? लेबर, लैंड। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो इन्वेस्टमेंट करता है और उसको रिटर्न आता है। और चौथा होती हैं लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल तो लैंड को क्या देते हो? रेंट। लेबर को क्या देते हो? वेज। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। और कैपिटल को क्या मिलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन सभी को मिला के एक गुड बनता है जिसको इकोनॉमी के टर्म में प्रोडक्शन बोल दिया है, कुछ नहीं है। तो एक प्रोडक्शन होगा इन सबको मिला के, और पालमपुर में यही सारी एक्टिविटीज होती हैं, राइट। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एक एक चीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए प्रोडक्शन का बोला गया है जब सभी को कंबाइन किया जाएगा ह्यूमन, लैंड, लेबर, तो वो क्या हो जाएंगी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया कि लैंड है, लेबर है, एंटरप्रेन्योर है और ये कैपिटल है, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। एक प्रोडक्शन करने में इन सब चीज़ों को ज़रूरत होती है और सबको कंबाइन कर देते हैं तो वो प्रोडक्शन बन जाता है, और जिसके थ्रू कर रहे हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल हो गया, और इसको पेमेंट करेंगे तो ये हो गया फैक्टर, और इसको कुछ पेमेंट कर रहे हैं ना, फैक्टर हो गया। अब इसको लैंड को रेंट पे कर रहे हैं, लेबर को वेजेस पर कर रहे हैं, कैपिटल को एंटरप्रेन्योर पर कर रहे हैं, कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, तो इसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। बस सिंपल है। फैक्टर को उनकी जो है वो काम कर रहे हैं तो उसको फैक्टर पेमेंट बोल देंगे। सिंपल है। तो समझ आ रहा है कितना इजी है? तो इसी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। तो मान ले फिजिकल कैपिटल, जो कैपिटल होती है फिजिकल, वो फिक्स कैपिटल भी हो सकती है, वो वर्किंग कैपिटल भी हो सकती है। ये क्या होता है? नाम से ही समझ आ रहा है फिक्स, एक बार खरीद लोगे और वो सालों साल चलेगा, वो होता है फिक्स कैपिटल। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ जरूर है। एग्जाम्पल जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सारी आपकी क्या हो गई? फिक्स कैपिटल। क्या होता है फिक्स कैपिटल? जो कि एक बार खरीदते हो और वो सालों साल चलता है, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी आपकी क्या हो गई? फिक्स कैपिटल। ओके, तो इसी प्रकार से स्टूडेंट फिक्स कैपिटल होता है। तो देखिए जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, टूल, मशीनरी एक बार लाते हो और ये चलता रहता है, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन हो जाती है। डेप्रिसिएशन मतलब इसकी वियर एंड टियर हो जाता है। आप लेके आते हो, खराब हो जाता हो तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कुछ नहीं है,
खराब हो जाना या फिर रंग पेंट कराना पड़ता है तो उसको वर्ड को टेक्निकल टर्म में डेप्रिसिएशन बोल दिया है। आगे चलते हैं और क्या क्या पढ़ने को है। फिर आ जाता है वर्किंग कैपिटल। एक फिक्स था, रुकी हुई, इसीलिए हमने बोल दिया एक बार आप खरीद के लाते हो और वो चलता रहता है। वर्किंग मतलब चल रही है, ऐसे समझ सकते हैं। चल रही है मतलब कि आपको डेली खर्चा कर रहा है। वो पैसा जो कि आप डेली खर्चा करते हो किस चीज में, तो रॉ मटेरियल या फिर चाय पीते हो डेली या एम्प्लॉयज को देते हो डेली हर मंथली, तो क्या हो जाएगा, चाहे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या आपके हाथ कैश इन हैंड लिक्विडिटी बोलते हैं, ये सब कुछ है तो वो क्या होता है, ये आपका वर्किंग। और बोला जाता है डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है और ये हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। तो कैपिटल देखिए, फिजिकल कैपिटल दो प्रकार की होती है। फिक्स कैपिटल एक बार लेके आए और वो बार बार यूज कर सकते हो। वही वर्किंग कैपिटल आपको डेली खर्चा करना पड़ेगा। ये चल रही है तो डेली आपके पास मनी होना चाहिए, इन हैंड होना चाहिए, फिर कर सकते हो। फिर देखते हैं लैंड अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। ये फिक्स क्यों होता है? मान लो कि किसी फार्मर के पास 1 हेक्टेयर है, राइट, 1 ही हेक्टेयर है तो वो फिक्स बोला जाता है। फिक्स क्यों? क्योंकि आपके पास लैंड क्या है, लिमिटेड है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो उससे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, तो ये बोला जाता है लैंड क्या होता है, फिक्स हो जाता है, फिक्स होता है, प्रैक्टिकली फिक्स होता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, जो मेन एक्टिविटीज है पालमपुर में वो क्या है, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में बोल रही हैं 75% ऑफ पीपल वर्किंग डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। रहन सहन के लिए कहाँ पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर में, ये चीज बोली गई है। और दे कुड बी अ फार्मर और फार्म लेबर, ये क्या है, या तो लेबर है या तो फार्मर है। ओके, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ये बोला गया है लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स। आपके पास पर्टिकुलर लैंड है, उसी पे आप कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, और ये क्या होता है, फिक्स होता है। थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगी कि हमें लैंड को ऐसे यूज करना चाहिए कि उसकी डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होना चाहिए। तो वो आप एक लैंड की एक फिक्स कैपिटल, ये क्या बोला जाता है, फिक्स, ये फिक्स होता है। तो फिक्स पे आप बार बार वेरिएबल कैपिटल, वेरिएबल किसको बोला गया है, लेबर को, यूज करोगे तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट कर देता है। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न होता है स्टूडेंट कि जब वो लैंड आपको 100 क्विंटल दे रहा था वो 80 क्विंटल देने लग जाएगा, तो वो होता है क्योंकि डिग्रेड हो रही है ना। हमने देखा अब आजकल क्या चल रहा है, आपकी लैंड क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है क्यों, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो, क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई, यही बोला गया। तो फिक्स है, उसी में आप क्या कर सकते हो, इतने पॉपुलेशन का पेड़ भर सकते हो। तो याद रखिएगा लैंड जो एरिया होती हैं वो नॉर्मली और प्रैक्टिकली फिक्स होती हैं, और इसको हमें क्या करना चाहिए, इसकी इतनी फर्टिलिटी नहीं लेनी चाहिए कि एक टाइम पर ये डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट कर दे। ओके, तो ये चीज है। आगे चलते हैं, आगे बहुत कुछ जानने को है। अब चलते हैं, हम देखते हैं खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप हर बार एग्जाम में आता है। चलिए इसको अच्छे से लिखिएगा और समझिएगा। तो खरीफ क्रॉप स्टूडेंट वो क्रॉप होता है जो कि अर्ली मई में लगाया जाता है, अर्ली मई, और इसको बिगिनिंग ऑफ मॉनसून रेन में लगाया जाता है। ये मिड नवंबर में लगाया जाता है आफ्टर द मॉनसून रेन। जब मॉनसून खत्म हो जाता है तो नवंबर और मई, याद रखिएगा डेट, आपको ये मंथ भी पूछते हैं एग्जाम में। ये मॉनसून क्रॉप बोलते हैं और इसको ऑटम क्रॉप भी बोलते हैं, इसको विंटर क्रॉप बोलते हैं, किसको, रबी क्रॉप को। ये रेनफॉल अगर देखिए तो या तो बहुत ज्यादा हो जाता है, आजकल क्या हो रहा है पंजाब हरियाणा में इतनी
बारिश हो गई, और उधर हम देखें वेस्ट बंगाल तेलंगाना उसमें बहुत आ गई, और हमारे ऐसी सिचुएशन हो गई कि बासमती राइस को कम कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, या तो कम ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, ये चीज़ होती है। ये एक सिचुएशन आ जाता है। ये नॉट इफेक्टेड रेन इन अ विंटर, क्योंकि जो है विंटर में होता है ये चीज़, तो ये रेन से ये इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर खरीफ क्रॉप में देखिए एसेंशियल फैक्टर, यहाँ पे हॉट वेदर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू बी ग्रोन। अब हॉट वेदर होता है तो उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मान लो पंजाब हरियाणा में इतनी बारिश हुई कि हमारा क्रॉप ही खराब हो गया, वही वेस्ट बंगाल तेलंगाना झारखंड में इतनी कम बारिश हुई कि वहाँ पे क्रॉप हुआ नहीं। तो ये बहुत प्रॉब्लम है, राइट, ये बहुत प्रॉब्लम। फिर बोलते हैं कि यहाँ पे वार्म क्लाइमेट होता है फॉर द सीड जर्मिनेशन एंड कोल्ड क्लाइमेट टू ग्रो। यहाँ पे जो रबी क्रॉप की चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट चाहिए टू ग्रो। ओके, फिर देखते हैं हार्वेस्टिंग। अब हमने लगा दिया, उसका हार्वेस्टिंग, कटाई का समय क्या है, कटाई के समय है अक्टूबर और नवंबर, याद रखिएगा। और यहाँ पे नोट है कि वो वेरी करेगा क्रॉप, कोई 6 महीने लगाता है, कोई 4 महीने लगता है, ये बात है। यहाँ पे अप्रैल और मई में हो जाता है, और ये जो सीजन अकॉर्डिंग टू क्रॉप और रीजन और क्रॉप पे डिफर करता है। मतलब मैं अगर बोल रही हूँ मई और अप्रैल, तो कभी कभी 1-2 महीने इधर उधर हो जाएंगे, वो रीजन और क्या क्रॉप पे डिपेंड करेगा। आगे और फीचर्स है, यस देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल कॉटन, ग्राउंडनट, यही पूछ लेते हैं, नोट करिएगा। मेज, राइस खरीफ क्रॉप होते हैं, वही बार्ले, ग्राम, पी, वीट एग्जाम्पल होते हैं रबी क्रॉप्स के। खरीफ होता है ऑटम सीजन इन अरेबिक, जो है इसको ऑटम जो कि अरेबिक से लिया गया है, रबी मतलब स्प्रिंग जो कि अरेबिक है। ओके, तो ये चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप हमने, और ये पालमपुर की क्या थी, रबी और खरीफ, और इस पे क्वेश्चन सवाल तो बनते ही बनते हैं, तो इसमें हमने देखा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बोलते हैं कि पालमपुर क्या है, बड़ी इंटेलिजेंट है। क्या इंटेलिजेंट है कि वो एक क्रॉप पे वो मोनोक्रॉपिंग नहीं करती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है कि एक लैंड पर आप एक ही क्रॉप उगाए जा रहे हो। लेकिन जो हमारे पालमपुर वाले हैं, जो विलेज में रहने वाले हैं, वो मल्टीपल क्रॉपिंग कराते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर लैंड पे आप बहुत सारे क्रॉपिंग करते हो, उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। और आजकल क्या चल रहा है, ये वर्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो वही है, तो याद रखिएगा मल्टीपल क्रॉपिंग, जो कि आपके भी सवाल आए थे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो 2 और मोर क्रॉप जो उगाया जाता है साइमल्टेनियसली, मतलब कि लगातार, उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। फिर एक वर्ड मुझे देखने को मिला पढ़ते हुए, यील्ड। अब यील्ड क्या होता है ये बताइए। यील्ड मतलब रिटर्न होता है स्टूडेंट। मतलब मान ले कि आप 100 रुपये लगा रहे हो, रिटर्न क्या हो रहा है। अगर पालमपुर वाले जो हैं वो विलेजर हैं, फार्मर हैं, 100 रुपये लगा रहे हैं, तो उनको क्या रिटर्न आ रहा है, क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लेबर ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। एक सिंगल सीजन में 6 महीने में उन्होंने जो उपजाया उससे रिटर्न क्या आया, रिटर्न इज यील्ड। तो ये इकोनॉमी टर्म्स, अगर आपको रिटर्न लिखना होगा कहीं तो आप यील्ड लिख सकते हैं, तो बहुत बेहतरीन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बोलते हैं पालमपुर क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई। तब तक सोचिएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, फिर हम आपको बताएंगे। तो 1960s की बात है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ क्या, यहाँ पे सिनेरियो चेंज अब है क्या,
अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ा ये क्या है कि हमने गलत किया, लेकिन स्टूडेंट तब वो सिचुएशन था, जब वो टाइम था और हमें जरूरत थी अपने लोगों की पेट भरने की, तो हम ये ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। हमारे पास जितनी नॉलेज थी हमने बेस्ट हमने क्या लिया, ये डिसीजन लिया। अगर हम नहीं लेते तो हमें किसी और पे डिपेंड होना पड़ता, और जो कि बहुत खराब है। तो उस टाइम उस जो है हमारे जो भी प्लानर्स थे उनको जरूरत लगी कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहिए, और उस टाइम का बेस्ट डिसीजन था। ओके, तो ये बात है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स हम ऐसी प्रोडक्शन क्वांटिटी, याद रखिएगा, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन, और उसके लिए हमने HYV सीड्स, अब ये क्या होता है, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड, मतलब वो सीड जिससे रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा वो यूज़ किया, और हमने अपना क्या किया, पेट भरा। तो ये बात है। तो यहाँ पे जो है हमने लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन, क्योंकि उस टाइम नीड था, और हम लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स क्या है, HYV सीड्स। HY सीड्स हमने जाता हमें रिटर्न चाहिए था, इसीलिए हम लेके आए। ओके, तो देखिए सीड्स हो गया, इरिगेशन हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड मारने के लिए, अब हमारे क्रॉप को वो खराब कर रहे हैं उनके मारने के लिए लेके आए, और ये सारे हमने क्या लाए, HYV सीड्स। तो HY सीड्स क्या क्या होंगे, या तो सीड होगा, इरिगेशन होगा, केमिकल, ये सब आपकी हाई यील्ड वेराइटी में ही आएगा, ये बोला गया, राइट, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चाहिए था। बट ठीक है, उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हमने क्या किया, हमने सभी पे अप्लाई कर दिया। लेकिन ये है ना, आपको किसी को एलर्जी भी तो हो सकता है। तो यहाँ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में तो ये चला स्टूडेंट, लेकिन और जो स्टेट था उसमें कोई रिटर्न नहीं आया। तो ये क्या हुआ, पंजाब हरियाणा में ये अच्छा चला, अच्छा रिटर्न्स, और खतरनाक जो है रिटर्न्स आए। लेकिन हमारे और जो है स्टेट में, बिहार में, इसका 0 रिटर्न आया। तो ये बोला गया कि हमारा जो है ये मेथड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज हुआ और अच्छा रिटर्न दिया पंजाब हरियाणा में। ओके, तो यहाँ पे जो ईल्ड है, यहाँ पे रिवॉर्डेड हाई ईल्ड ऑफ वीट, और वीट का जो है हमने बहुत अच्छा रिटर्न पाए, ये लिखा गया है पालमपुर में। ओके, आगे चलते हैं, आगे क्या है, तो ये पिक्चर थी जिसको हम लेके आई हूँ। तो देखिए हाई यील्ड में हाई यील्ड सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, डैम्स बनाया गया इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। हाँ, एक सिंचाई के लिए बारे में बात रखिएगा। तो इरिगेशन क्या होता है स्टूडेंट, वर्ड याद रखिएगा। एक क्रॉप को उगाने के लिए फर्स्ट न्यूट्रिएंट क्या होता है, इरिगेशन, सिंचाई, पानी। अगर पानी नहीं दोगे और केमिकल दोगे तो होगा नहीं। बहुत प्रायोरिटी, बहुत महत्वपूर्ण होता है पानी, इरिगेशन देना। और इरिगेशन के लिए कैनाल, पंप सेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटीज हो गए, डैम हो गए हैं। तो आप सब देखते होंगे कि हमारी जो सरकार है बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, डीजल हो गया, ये सारे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका नाम याद रखिएगा, हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन। ओके, ये है कभी कोड। अगर कोई वर्ल्ड के भी हैं, यस, नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, ये क्या है, वर्ल्ड के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इनकी फोटो देख सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे बोला गया, जैसे कि बोला गया लैंड क्या है, फिक्स है। अब हमारी कंट्री में भी क्या है, लैंड क्या है, फिक्स है। तो आप बोलेंगे एक पर्टिकुलर लैंड जो फार्मर है, एक पर्टिकुलर जो फार्मर है उसके पास कितना लैंड होता है, तो वो हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेंसस। एग्रीकल्चर सेंसस होता है और उसमें बताया जाता है। तो हमारा जो 10th सेंसस हुआ है, 11वां होने वाला है। अगर मैं 10th सेंसस की बात करूं तो जो हमारे मार्जिनल फार्मर होते हैं उनको बोला जाता है जिनके पास
1 हेक्टर लैंड। जो स्मॉल होते हैं उनका 1 to 2 हेक्टर होता है, सेमी मीडियम जो होते हैं 2 to 4 हेक्टर होता है, मीडियम जो होते हैं 4 to 10 हेक्टर होता है और लार्ज जो होते हैं 10 हेक्टर और अब बोलेंगे क्या इंडिया में कि कौन से हेक्टर वाले ज़्यादा माने जाते हैं, तो स्मॉल और मार्जिनल। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो बहुत था, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज, और पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, लैंड के टुकड़े हो गए, ये चीज है, याद रखिएगा। और पालमपुर में भी बोला गया है जो फार्मर है या तो स्मॉल है या तो वो क्या है, मार्जिनल है, ये बोला गया। तो वर्ड इसीलिए मैंने ये चीज ऐड करेंगे कि फार्मर किसको हम मार्जिनल, किसको हम लार्ज और किसको हम स्मॉल बोलते हैं। अब देखिए, विल द लैंड सस्टेन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट, बहुत बड़ा सवाल है। वो क्या कि अगर आप बार बार आप क्या करोगे, यूज करोगे। हमने क्या किया, हमने HYV सीड्स जो है, HYV हाई यील्ड वेराइटी ऑफ, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन केमिकल, हमें बहुत चाहिए प्रोडक्शन, उसके लिए हमने जो लैंड की फर्टिलिटी उसको डिग्रेड कर दिया, खराब कर दी हमारी लैंड। हमने मोनोक्रॉपिंग करी तो क्या वो सस्टेन रहेगा? तो यही बोला गया, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने आपको बोला भी था, अगर आप एक फिक्स फैक्टर पे बार बार वेरिएबल फैक्टर करोगे तो एक अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन कुछ समय बाद वो 0 रिटर्न देगा, ये बोला गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हो गया, लेस ऑफ। ग्रीन रेवोल्यूशन लेके तो आए, हमारे लोगों का पेट तो भर गया, लेकिन हमारी सॉइल की हालत खराब हो गई। तो ये बोला गया है क्योंकि केमिकल। तो अभी आप देख रहे हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं, हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जिसको ये मल्टीपल क्रॉपिंग भी बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ओके क्योंकि हमने बार बार, अब देखिएगा सवाल है बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे क्या है, हमने इतना ग्राउंड वाटर, आपने ये सुना भी होगा कि हम क्या कर रहे हैं, राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। इंडिया है बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, और हम राइस को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली ग्राउंड वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। ग्राउंड वाटर, क्योंकि राइस में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अब जो है सरकार बोलती है कि आप क्या करो, आप वो फार्मर जो हमारी क्रॉप होती हैं, जो हमने ग्राउंड वाटर को डिग्रेड कर दिया, राइस को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जो फार्मर राइस नहीं उपजाएगा उसको हम बेनिफिट देंगे, राइट। इसीलिए, और अभी आप देखेंगे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस भी आ चुका है कि बासमती को बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है। चले, ये सारे टर्म्स हमने देखा, तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स थे। आगे बढ़ते हैं, और क्या पालमपुर, तो ये पालमपुर की स्टोरी बहुत ज्यादा ये है। नेक्स्ट है कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब हमने देख लिया, एक लैंड की जरूरत है प्रोडक्शन के लिए, एक लेबर की जरूरत है, अब हम कैपिटल। तो अगर हम देखें तो जो फार्मर है पालमपुर के, वो कैपिटल के लिए, मनी के लिए इस पे डिपेंड है, मनी लेंडर। मनी लेंडर वही वाले जो वो पिक्चर वाले आपको याद आ रहे हैं, यस, ये देखिए बहुत ज़्यादा ये क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है, राइट। तो कैपिटल के लिए जो पालमपुर हैं, जो विलेज के फार्मर हैं, वो कहाँ पे डिपेंड होते हैं, वो मनी लेंडर पे डिपेंड होते हैं, ये बोला गया। फिर बोलते हैं कि पालमपुर में सिर्फ एग्रीकल्चर और फार्मिंग नहीं होती, यहाँ पे बहुत स्मार्ट है, ये डेयरी भी करते हैं, मीन्स अलाइड सेक्टर में भी इनकी एक्टिविटीज़ है, तो अदर एक्टिविटीज़ में भी ये डिपेंड होती हैं। तो जो पालमपुर के फार्मर हैं बड़े स्मार्ट हैं, वो उन्होंने ऑल्टरनेटिव भी बना रखा है, राइट। तो नॉन फार्मिंग, जैसे कि एक तो खेती करना, और खेती के अलावा अगर पशुपालन हो रही है या मुर्गी जो पाले जाते हैं अंडे के लिए, उनका भी एक्टिविटी करते हैं, ये चीज़ बोली गई। फिर बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो पालमपुर है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है स्टूडेंट, वो क्या है, डेवलपिंग, फास्ट डेवलपिंग। ये
जो है। अब हमने देखा जो रायगंज है उसको सामान बेचना है, तो जो सामान बेचने के लिए जो है पालमपुर के फार्मर वो क्या यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, और उनका ये जो है टांगा मेन ट्रांसपोर्टेशन है फैसिलिटी। ओके, ये बोला गया। अब बोलते हैं कि पालमपुर में जो शॉपकीपर है, क्योंकि यहाँ स्मॉल स्केल है, ज़्यादा बड़े वाले नहीं हैं, तो वो लेते हैं स्मॉल स्केल, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं। तो ये बहुत छोटे लेवल के रिटेलर होते हैं। और रिटेलर, और यहाँ पे एक वर्ड आया होलसेलर। रिटेलर क्या होता है, जो कंज्यूमर से बिल्कुल टच में होता है और बोल सके ये खुदरे में सामान बेचता है, तो उसको हम बोलते हैं रिटेलर। जो बल्क में सामान बेचता है उसको बोलते हैं होलसेलर। तो ये थी आपकी जो है छोटे छोटे शॉपकीपर हैं पालमपुर में, दुकानदार जो हैं, क्योंकि इनका लार्ज स्केल पे कुछ नहीं है, तो ये है। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि पालमपुर जो एक विलेज है उससे कैसे इकोनॉमी के टर्म, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल क्या होता है ये हमने देखा, लैंड की क्या होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन इसमें बताया गया, कैसे रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं। अब कोई भी सामान बना है उससे रिटर्न कब आएगा, जब अच्छी ट्रांसपोर्टेशन होगी। और वो क्या है, क्यों पालमपुर डेवलप्ड है, क्योंकि वो रायगंज से कनेक्टेड, अपना सामान जो उपजाता है वो रायगंज में जाके बेच देता है, तो बड़े वो डेवलप्ड है, राइट। पूरे डेवलप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत कुछ अभी लैक कर रहा है। तो आपने कैसे देखा कि हमने इकोनॉमी के जो टर्म्स है वो देखा। तो जैसे कि अब हमने देखा कि हमने कैसे एक पालमपुर विलेज है उससे हमने इकोनॉमी के टर्म्स समझा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। हम और एक चैप्टर के साथ आएंगे और इकोनॉमी के टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि इकोनॉमी के टर्म्स यहीं पे सीखे जाएंगे। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।